हरिद्वार लोकसभा में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रेस वार्ता करके महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20,31,000 मतदाता हैं। इनमें 10,68,000 पुरुष वोटर, महिला मतदाताओं की संख्या 9,62,000 जबकि सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,304 है। हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभा क्षेत्र के अलावा देहरादून जनपद की धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 5,63,000 वोटर है। मतदान के लिए करीब 8,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त भी सख्त कर चुकी है। बता दें आपको 27 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं इसी बीच पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 20 मार्च को शुरू होगा और 30 मार्च तक वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार, किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव की जो घोषणा है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होगा। 19 से जो चुनाव की जो तारीखें हैं और कल से यहाँ पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 27 मार्च तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेंगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जी। सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं? कौन कौन सी फोर्सेस को वहां पर तैनात किया जाएगा? बिल्कुल नेहा, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से किसी भी या चुनाव की मैं बात करूं या फिर अन्य आयोजनों की मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन का अहम जिम्मा इसमें रहता है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम जो क्षेत्र है सभी थाना क्षेत्रों में यहाँ पर फ्लैग मार्च यहाँ पर किए जा रहे हैं। पुलिस और एसएसबी के कमांडोज मिलकर यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जो चुनाव है इसको निष्पक्ष और भयपूर्ण यहाँ पर कराया जा सके। और जगह जगह पुलिस के द्वारा गोष्ठी भी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी दबाव या किसी प्रेशर में जो मतदाता है वो ना रहे और मतदाताओं को भरपूर सुरक्षा का भरोसा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दिलाया जा रहा है। और नामांकन के मैं अगर बात करूं तो नया यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है कि 19 अप्रैल को यहाँ से कल यानी कि कल 20 मार्च से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी और 27 मार्च तक ये नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर चलने वाली है और 28 मार्च को नया नामांकन पत्रों की यहाँ पर जांच की जाएगी और 30 मार्च का जो टाइम है वो नामांकन पत्रों की जो वापसी है उसके लिए यहाँ पर रखा गया और 19 अप्रैल को मतदान होगा उत्तराखंड की 5 सीटों पर। और लोकसभा की अगर मैं बात करूं हरिद्वार की यहाँ पर, तो हरिद्वार लोकसभा में करीब 14 विधानसभाएं आती है, जिसमें करीब 20,31,000 जो मतदाता हैं, इनमें करीब 10,68,000 पुरुष वोटर हैं और 9,62,000 महिला वोटर यहाँ पर हैं और तृतीय लिंगी करीब 142 वोटर हैं यहाँ पर। और सभी मतदाताओं को लेकर जो सर्विस मतदाता है, जो सर्विस के लोग हैं, करीब 2,304 लोग हैं ऐसे। तो अगर मैं इस पूरी लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर नया बात करूं तो करीब 14 विधानसभाएं हैं, जिसमें 11 विधानसभा जनपद हरिद्वार की हैं और 3 विधानसभा देहरादून की है, जिसमें डोईवाला और धर्मपुर के विधानसभा यहाँ पर शामिल है, जिनसे भी करीब 5,63,000 जो वोट है लोकसभा हरिद्वार में जुड़ जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा नया यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, तो जनपद में कुल 1713 मतदान स्थल बनाए गए हैं और जिनमें 861 मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं नया यहाँ पर तो 317 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 605 मतदान स्थल है जो मतदान के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें और करीब 8,000 कर्मियों को यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही पुलिसकर्मी सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम हरिद्वार पुलिस की ओर से यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार ज्यादा जानकारी के लिए। लोकसभा